अस्सलाम वालेकुम भैया सऊज़बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर और बेशतर दोस्त वो इस किस्म के बंदिश का शिकार हो जाते हैं। अगर किसी की सेहत की बंदिश कर दी जाए तो वो बीमार होता है और बेरोज़गार भी होता है, यानी उसका रिज़्क़ भी बंद हो जाता है और बेरोज़गार भी हो जाता है, जॉबलेस हो जाता है। और अगर किसी की जॉब की बंदिश कर दी जाए तो भी साथ में उसकी जो है सेहत वो गिर जाती है। यानी अगर किसी की बंदिश का सेहत की बंदिश की जाए, हेल्थ की बंदिश की जाए या जॉब की बंदिश की जाए तो दोनों सूरतों में दोनों तकलीफ़ें होती हैं, यानी बीमारी भी और बेरोज़गारी भी। अब ये बीमारी और बेरोज़गारी क्या है तो इसको देखें। ये 6 हाउस है। हर बुर्ज का 6 हाउस जो होता है वहाँ पे इसको किया जाता है। ये 6 हाउस है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 12। अब फर्ज़ करो बुर्ज हमल है, एरीज़, नाम उसका फ़र्ज़ करो अलिफ से है, अहमद। अगर कोई साहिर जादूगर उसके ऊपर जादू करता है और 6 हाउस पे उसका अमल होता है तो ये है 6 हाउस विरगू, जिसे संबला भी कहा जाता है। तो अब संबला जो है वो खाकी है। जिस बंदे पे सहरो जादू किया गया तो उसके शटे खाने पे जादू किया गया, यानी उन्होंने सिलेक्ट किया, आमिल ने बुर्ज अतारद को, सयारा अतारद, मरकरी को, दिन बुध को, और बुध के दिन का अमल उन्होंने कर दिया। दानिस्ता या गैर दानिस्ता, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, अक्सर लोग जो किसी के लिए तावीज़ात नकूश करवाते हैं उस वक्त अगर उन्होंने अमल करवा दिया बंदिश का कि भाई फ़लाँ आदमी हमें तंग कर रहा है, और आमिल अमल लिख रहा है, उसको पता नहीं है, उसकी इतनी इल्मी काबिलियत ही नहीं है कि उसको पता हो, लेकिन वो लिख रहा है, उसने अतारत की साथ में लिख दिया और साथ में उसने जो है या दिन बुध इंतखाब कर दिया और जो अमल पढ़ दिया या लिखा उस टाइम वो अतारत से मंसूब था। तो अब वो बुर्ज हमल का जो आदमी होगा उसके ऊपर जो असरात बद पड़ेंगे वो पड़ेंगे, उसकी जाब चली जाएगी, वो बीमार हो जाएगा। तो अक्सर लोग जब जाते हैं किसी भी आदमी के पास तो ये बुर्ज हमल वालों को इस किस्म की फिर शिकायत हो जाएगी। तो अब उसको चाहे इल्म है ही नहीं, उसने किताब देख के लिख लिया तो उसकी जो साइड इफ़ेक्ट है, नेगेटिव एनर्जी है, उसका जो है वो
हो जाएगा। अगर वो जानता है तो भी इससे असर हो जाएगा। दोनों सूरतों में लोगों के साथ ये मसला होता है। तीसरी बात जिस वजह से ये बंदिश लगती है वो ये होती है कि हमारे पास लोगों की एक आदत होती है, एक हैबिट है, जिसके पास गए हमें नक्श बना के दें, हमें नक्श बना के दें, हमें दुआ लिख के दें, हमें तावीज़ लिख के दें। और जो लिख रहा है उसे पता ही नहीं है कि मैं कब लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ। क्योंकि लिखने का एक वक्त होता है, एक तरीका होता है, एक मेथड होता है। ये एक अलहदा से एक साइंस है। मैं आप लोगों को जो बताता हूँ कि वो एक साइंस है। ये हमारे मुतक़द्दमीन का वर्सा है। शुरू से लेके अब तक इसमें जो उलमाए किराम है वो इस चीज़ को जानते थे। वो कम लिखा करते थे लेकिन वक्त पे लिखा करते थे। और लोग ढेरों नकूश लिख के गले में बांधे फिरते हैं, जेब में डाले फिरते हैं। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अब ये कैफियत, ये हालत उनको रुजयत की तरफ ले जाती है। उनको वो अमल उल्टा हो जाता है। आमिल को भी और जिसके लिए लिखा गया है, जिसको नक्श दिया गया है, वो भी तकलीफ़ में आ जाता है। क्यों आ जाता है? फ़र्ज़ करो उस वक्त बुर्ज हमल का आदमी गया, अहमद गया किसी आमिल के पास। फ़र्ज़ करो अहमद किसी आमिल के पास गया, उसको कहा कि मुझे एक तावीज़ लिख के दें, जो कि आम हैबिट है आदमियों की। अब उस वक्त जिसने नक्श लिखा, दुआ लिखी, इबारत लिखी, कुछ भी लिखा, एक लकीर ही खींच दी, ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा, एक लकीर खींच ली, 2 लकीरें खींची, 5 लकीरें खींची, मतलब कुछ भी लिखा, ऐसे ऐसे करके लिख दिया। अब उस वक्त बिल फ़र्ज़ अगर अतारद राजो है, अतारद रुजयत में है, जैसे कि आजकल रुजयत में है, तो क्या होगा? तो रुजयत अतारद की वजह से उसका अमल जो होगा, उसके बदअसरात जो होंगे वो अहमद को चिपक जाएंगे। क्योंकि लिखने का काम अतारद से मंसूब है, लिखने और पढ़ने का काम अतारद से ताल्लुक़ रखता है। अब ऐसे वक्त में जब रुजयत का वक्त हो, उस टाइम अगर आप एग्रीमेंट साइन करते हैं तो वो फ्रॉड होता है, वो गलत होता है, बाद में पछतावा होता है। ऐसे वक्त में अगर कोई चेक्स वगैरह बनते हैं उसमें गलतियां हो जाती हैं। ऐसे वक्त में कोई मुआहदात होते हैं वो गलत हो जाते हैं। ऐसे वक्त में अगर नकूश लिखे जाते हैं, तावीज़ात लिखे जाते हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स, उनके जो भी अपने पास रखता है उनको उनके साइड इफ़ेक्ट्स लाजमी पकड़ेंगे। अब जब वो जाएगा किसी के पास तो उसको दूसरा यही कहेगा आपके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। और उसका जो असर होगा, जिसकी जो तासीरात होंगी वो क्या होगी? उसको बीमार होगा, काम करेगा लेकिन बीमारी पकड़ेगी, और अगर बीमारी की वजह से काम भी नहीं कर सकेगा या नौकरी उसकी ख़त्म हो जाएगी। दोनों प्रॉब्लम साथ साथ चलती हैं। अब ऐसी हालत में क्या होता है कि इसका तरीक़ेकार उलमा ने क्या बताया है? तो उलमा ने बताया है कि हमें जो है 8वें खाने में इसको तोड़ना है। 8वें खाने में क्यों? क्योंकि ये खाकी बुर्ज है, फिर बादी है, फिर आबी है। तो हम बादी में नहीं जाएंगे, बल्कि हम यहाँ से ये लेके यहाँ आ गए, यहाँ से लेके यहाँ आ गए। क्यों? क्योंकि ये बादी है बीच में। अब इसको हम छोड़ेंगे और यहाँ ये जो है खाकी है और यहाँ जो है आबी है। यानी ये एलिमेंट जो है ये एयर से ताल्लुक़ रखता है, इसको नहीं लेना। यहाँ जो है ये अर्थ है, यहाँ से हम हरफ को लेंगे
और यहाँ पे इसको उन सदक़ात को डालेंगे और इसकी साथ में पढ़ेंगे। अब 8वां खाना जो है ये अकरब है, स्कॉर्पियो है, तो उसका सयारा कौन सा हो गया? मरीख। तो हम मरीख की तरफ आएंगे। तो अब अलिफ का जो हरफ है मरीख के जो है साथ में हम पढ़ेंगे। तो हमें जो सात सिलेक्ट की वो मरीख की। अब हमने सात जो देखी वो मरीख, देन ट्यूसडे, और अब इसमें आज़म जो हम पढ़ेंगे तो अब इसका जो थे त्वा है, इसका जो है त्वा है, तो हम इस त्वा को और इस हरफ को हम पढ़ेंगे। नहीं बल्कि मैं बोल गया, यहाँ से हम आबी खाकी हरफ को लेंगे और खाकी या है, और या से हम जो हैं इसकी तरफ जाएंगे वाटर की तरफ, तो वो लाम है। अब क्या होगा कि ये दोनों इसमें आज़म अजबिया सरकी ताइल बेहके यासीन वल कुरान अल हकीम, और साथ में अजबिया ताताइल बेक लाम या लतीफ़। अब इस इसमें आज़म को अहमद और उसके वालदा के नाम के इदाद के मुताबिक पढ़ेंगे, बाहिसार पढ़ेंगे, और इसके जो सदक़ात होंगे, अब इसका सदक़ात तब्दील हो गया। वो सदका कैसे तब्दील हो गया? तो हमें सब्ज़ रंग की चीज़ का इंतखाब करना है, और ख़ास तौर पे हैवानी चीज़ हो, सब्ज़ रंग की चीज़ हो, तो वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं बतौर सदका। अतारद को अगर अमूमी तौर पे देखा जाए तो जो कुतुब में लिखा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सब्ज़ रंग की चीज़ उसमें वो डालते हैं सब्ज़ घास या सब्ज़ रंग की दाल छिलके वाली, जिसे हम दाल मूंग बोलते हैं, दाल मूंग छिलके समेत साबित, वो दरिया में डालते हैं। तो ये सदका तो हो जाएगा, मंगल के दिन अगर आप डालेंगे तो उससे फ़ायदा होगा, लेकिन स्पेशली असल जो चीज़ है वो वहाँ पे मिस है, वो आपको बुक्स में नहीं मिलेगी। अब उसकी मैं आपको आइडेंटिफिकेशन करता हूँ कि वो क्या है। वो ये है कि विरगू जो है ये खाकी बुर्ज है और साथ में हैवानी बुर्ज है। खाकी बुर्ज है यानी मट्टी से ताल्लुक़ रखता है, और हैवानी है यानी जानवरों से ताल्लुक़ रखता है, परिंदों से ताल्लुक़ रखता है, मछलियों से ताल्लुक़ रखता है। तो इसके जो स्पेशल जो हैवानात हैं वो कौन से हैं? तो इसका ताल्लुक़ जो है वो हैवानात जो कि दूध देते हैं, वो हैवानात जो हलाल दूध देते हैं और जिनके सुम चिरे हुए हो, जैसे गाय भैंस ये आ जाते हैं इसमें, बकरी। तो अब इनमें से क्योंकि हैवानात हैवानी सदका देना है, तो हमें इनमें से किसी भी चीज़ का गोश्त जो है वो लेके मंगल के दिन हमें दरिया में डालना है। तो ये हो गया आपका एक्यूरेट सदका, यानी हैवानी चीज़ जिसका ताल्लुक़ बुर्ज संबला से हो। तो हैवानात 3 किस्म के हैं। एक है जोज़ा बुर्ज, उसका परिंदों का ताल्लुक़ है, वो परिंदे जैसे तोता हो गया वो बुर्ज अतारत से ताल्लुक़ रखता है। और दूसरा हो गया संबला, तो
तो संभला का ताल्लुक़ जो है हैवानात में उन जानवरों से है जो कि दूध देते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, घरेलू जानवर हैं, ना कि जो है सवारी वाले जानवर हैं। इसके बाद जो आता है वो इसका जो है वो आता है बुर्जकोस। तो बुर्जकोस में जो है वो आता है वो जिसके सुम होते हैं गोल, जैसे घोड़ा, गधा, खच्चर, तो ये आते हैं बुर्जकोस के साथ। अगर बुर्ज होता तो फिर उसके साथ वो जानवर आएंगे जो पांड में रहते हैं या कुएं में रहते हैं, जैसे मछली, जैसे कछुआ। तो इस तरह की चीज़ें फिर सदक़ात बतौर सदका आज़ाद करवाई दी जाती हैं या मछलियों को पानी में डाली जाती हैं, तो उससे जो है उसकी बंदिश टूट जाती है। तो जिस तरह से हर आदमी का जो है मसला अलग होता है, इसी तरह हर आदमी के जो है इसमें आज़म में तब्दीली आ जाती है, पढ़ाई में तब्दीली आ जाती है, दिन में तब्दीली आ जाती है, सदक़ात में तब्दीली आ जाती है। और साथ में इसको अगर आप 41 दिन तक बापरहेज़ पढ़ें तो वो बंदिशें टूट जाती हैं, सेहत ठीक हो जाएगी और मुलाज़मत भी मिल जाएगी, रोज़गार भी मिलेगा और परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। कोशिश करके मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ की तरफ नहीं जाएं कि भाई हमें नक्श दें, तावीज़ दें। जब तक आप लोग नक्श बना हो तो या उस आदमी से लें जिसे इल्म है, या कोशिश करें कि अगर नक्श करें तो आप अपने से ज़्यादा किसी और पे क्या भरोसा कर सकते हैं। आप खुद इस नॉलेज को सीखें, समझें और फिर उन अशिया को रख के बखूरात वगैरह का एहतमाम करके खुद अपने लिए बनाएं। कोई आप लोगों को हज़ारों लाखों देने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था, मैंने कहा भाई ये मेरा काम नहीं है। मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप खुद बनाएं, आप खुद बनाएं। आप किसी और पे क्या बनाएंगे? अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि मैं ये नक्श बना रहा हूँ तो लाखों लोग आ जाएंगे मुझे नक्श बनाने के लिए, लेकिन पता है कि ये एक धोखा है। सब लोगों का मैं उस वक्त में नक्श नहीं बना सकता। जैसे कि कोई भी बुर्ज शरफ़ में आता है सयारा, तो अखबारों, टीवियों, चैनलों पे लाइन लग जाती है कि अब ये शरफ़ आ गया है, वो शरफ़ आ गया है, ये नक्श बनाओ, वो नक्श बनाओ। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है? जब वो टाइम गुज़र जाता है, वो सही तरीके से ना उसकी ज़कात अदा हुई, ना उसका जो है आपने जो है सदक़ात निकाले, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ एक लो या प्लेट बना के कलर शलर करा के आपके हाथ में थमा दी, तो भाई ये सारी ज़िंदगी लटकाते फिरें, उसका साइड इफ़ेक्ट भी आपको टच करता रहेगा। ये असरात होते हैं। लेकिन जो पुराने दौर के बादशाह लोग थे, वो अगर किसी से खिदमत लेते थे तो उनकी उतनी ही इज़्ज़त भी करते थे और उनको उतना ही इनामात भी देते थे, और वो लोग काबिल होते थे सदक़ात देने के। मिसाल के तौर पे अगर शम्स की लो की बात की जाए तो वो शम्स का जो है सदक़ात वगैरह देते थे, या दूसरी अलवा या नक़ूश बनवाते थे तो बेल या दूसरी चीज़ें वो सदक़ात देते थे, तभी जाके उनको फ़ायदा और रिज़ल्ट आता था। अब आप ऐसे अगर करेंगे, ना मोकलात की न्याज, कुछ भी नहीं, ना सदका ना खैरात, तो उस चीज़ का रिज़ल्ट नहीं निकलता और उसका फ़ायदा नहीं नज़र आता। और अगर आप ऐसे ही कहीं से भी आपको नक्श नज़र आ गया, ले लिया, ये भी रख लो, वो भी रख लो, वो दीवार पे, वो दीवार पे, तो ऐसे कुछ नहीं होता। तो आप लोग परहेज़ जलाली जमाली रखें सहर व जादू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और इसके अलावा कसाब के पास नहीं जाएं, इसके अलावा जो है कब्रिस्तान नहीं जाएंगे, और खाने पीने में मुकम्मल परहेज़ करेंगे, फातिहा ख़्वानी के लिए नहीं जाएं। तो इंशाअल्लाह 41 दिन के अंदर आप लोगों को बेहतरीन सेहत हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। आप दुआओं में याद करेंगे। खुदा हाफ़िज़।